गुजरांवाला में अनोखी एफआईआर दर्ज, मुर्दा अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये 420/78 का मुकदमा है फ्रॉड का। 8 अफराद नामजद किए गए हैं। 1 साल के 2 साल के जो बच्चे हैं उनका नाम एफआईआर में मौजूद होता है। ये बताइएगा, ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है, जो मुल्जिमान है, जो मुर्दा अफराद है, उनके खिलाफ किस तरह जो वो कार्रवाई की जा सकती है? ये गुजरांवाला में पहला वाकया नहीं कि मुर्दा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 325/25। ये 420/78 का मुकदमा है फ्रॉड का, और इसमें 8 अफराद नामजद किए गए हैं जिनमें 4 फौत हो चुके हैं। इसमें रमज़ान, फातिमा, नवाज और चौथा एक और है, ये इस दुनिया में नहीं है। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि 1 साल के 2 साल के जो बच्चे हैं उनका नाम एफआईआर में मौजूद होता है। ये भी वाकयात गुजरांवाला में मौजूद हैं कि बच्चे की उम्र 1 साल है या 2 साल, उसके खिलाफ एफआईआर है। ये एक तूफान है पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, कि जो मुकदमा दर्ज कराया जाना है वो 50% उसमें हकीकत होती है और 50% उसमें जो है बेगुनाह जो लोग हैं उसमें डाले जाते हैं। और जो इन्फॉर्मर होता है, बताने वाला, उसको भी नहीं पता होता। महज दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़ की वजह से वो नाम ले लेता है कि उसका ये नाम है, उसका ये नाम है, फलां का ये बेटा है, फलां का ये, उसमें उसको पता ही नहीं कि ये मर गया हुआ है 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का। और फिर ये है कि पुलिस भी छानबीन नहीं करती। पुलिस को भी चाहिए, लेकिन पुलिस अपनी जगह पे मजबूर है कि जब एफआईआर की इत्तला आ जाए, दरखास्त आ जाए, तो इतने टाइम के अंदर एफआईआर दें। और बाज़ औक़ात अफसरों का प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात जो है वो अदालती हुक्म होता है, बाज़ औक़ात इनको फौरी तौर पर एफआईआर दे देते हैं। इसमें पुलिस की कुताही भी मौजूद है। इस एफआईआर में 4 अफराद जो हैं वो जो फौत हो चुके हैं, उनके खिलाफ नामजद किया गया उनको। तो अब ये बताएं कि उनके खिलाफ किस तरह तहकीकात की जाएंगी? उनके खिलाफ तहकीकात बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोई करेगा वो भरेगा। अब ये जो उनके जो वारसान होंगे, जो फौत हो गए हैं, उनके बच्चों को घसीटेंगे, उनके वालिदैन को घसीटेंगे कि आपके बेटे का नाम है, आपके वालिद का नाम है, जो कि बिल्कुल वो किसी सूरत में ये नहीं कर सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, बल्कि कार्रवाई तो जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है मदई के खिलाफ और गवाहान के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, एक और उनके खिलाफ, कि तुमने ये कैसा ब्लंडर किया। एफआईआर की इंदराज से पहले पुलिस जो है वो ये तहकीकात नहीं कर सकती कि ये अफराद जो है वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं? जी, वो इस लिहाज से वो जिंदा या मुर्दा की बात नहीं है। बात यह है कि जब उसके सामने कोई दरख्वास्त आती है तो वो उसको चाहिए कि अगर वक़ुआ जो है वो बादी नज़र में मशकूक है तो उसके जो तमाम हालात वाक़यात पहले देखे। बाज़ औक़ात वो मुल्ज़िमों को, मुद्दइयों को बुलाते हैं, फिर एफआईआर देते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो प्रेशर होता है कि जी नहीं जी, फौरी वो उनके जो अफसरान वो कह देते हैं, फिर वो फौरी एफआईआर देनी पड़ती है। अच्छा, ये बड़ा एक अनोखी एफआईआर है। मुझे ये बताएं कि अब इसमें तरमीम की जाएगी या ये दोबारा एफआईआर जो है इसका इंदराज किया जाएगा? इसमें ततीमा बयान आ सकता है, मुद्दई एक और बयान दे सकता है, दरख्वास्त दे सकता है कि इसमें ये 7 जो है वो गलती से नाम दर्ज हो गए हैं, इनका नाम खारिज किया जाए या वो इस दुनिया में नहीं है। एक और दरख्वास्त, इसको ततीमा बयान कहते हैं, वो आ सकती है। अच्छा, बिंडर साहब मुझे ये बताइएगा, कानून में कोई इस तरह की शिक है कि जो मुर्दा अफराद है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? कानूनी तौर पर कोई इस तरह की शिक है? जी, कतई नहीं हो सकती। कोई मुर्दा के खिलाफ वो क्या कार्रवाई होगी, क्या तहकीक होगी, सिवाय इसके कि उसके, मैंने जो पहले अर्ज किया है कि अब ज़ाती मुफाद के लिए या किसी और चीज़ के लिए उनको तंग करेंगे, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को, अपना जो है अपनी जेब गर्म करेंगे, उसके अलावा ये कुछ नहीं हो सकता।